बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुहिब्बान कराची सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से कराची में एक रंगारंग सेमिनार और अवार्ड शो का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर की नामवर शख्सियात की शिरकत ने चार चांद लगा दिए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे नवीद अब्बास मौजूद हैं चेयरमैन मुहिब्बान कराची के साथ। उनसे तफसीलात देते हैं। जी नवीद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे एक प्रोग्राम के आप देखेंगे एक सेमिनार मुनक्किद किया गया है और इस सेमिनार के अंदर हमारे साथ ऑर्गेनाइज़र हैं और अपना चेयरमैन है हमारे साथ मुहिब्बान कराची के जनाब अरशद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं सर, आप खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको इसके लिए मुबारकबाद दूंगा, जितना बेहतरीन किस्म का प्रोग्राम आपने यहाँ पे मैनेज किया और ऑर्गेनाइज़ किया। इलाके के सिविल असम्बली के यहाँ पे लोग हैं और भी बहुत सोशल वर्कर्स यहाँ पे आपने उनको इन्वाइट किया। तो सर ये किस बिहाफ पे, किस तरह से आपने ये प्रोग्राम मैनेज किया है? एक्चुअली ये प्रोग्राम मुहिब्बान कराची सोशल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसमें जो कराची में जो रहने वाले लोग हैं, जो शान कराची हैं, उनको अप्रिशिएट करने के लिए शान कराची अवार्ड रखा गया है। और चूँकि हमारा फाउंडेशन डे है और बहसियत चेयरमैन के मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने हर मेंबर को मोबिलाइज़ करूँ, उनको अप्रिशिएट करूँ। इसके लिए सर्टिफिकेट प्रोग्राम और तमाम चीज़ें रखी गई हैं, जिसमें मुल्क के शहर के मुख्तलिफ़ शख्सियात को मदऊ किया गया है कि वो यहाँ आए और अपना, अगर वो बाकी कराची की शान आने तो उनका शान कराची अवार्ड मिले। और हमारे जो लोग हैं जो अभी हाल ही में कोई 1.5 लाख पौधे लगाएं तो इनको अप्रिशिएट मिल। और सर मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है कि टाइम की बहुत शॉर्टेज है, तो इसलिए आपसे मैं एक बात करूँ सर, आपसे काइंडली आप ये बताते चलेंगे सर, ये मुहिब्बान कराची के बेसिक क्या काम मुहिब्बान कराची करें? ये इस तरह से पिछले 2 सालों से काम कर रही है और इंशाल्लाह करते रहेंगे। थैंक यू। बिल्कुल सर। सर के गेस्ट और बहुत सारे लोग हैं, पूरा प्रोग्राम मैनेज करना है, लेकिन उनका कहना है कि इंशाल्लाह उनका कहना है कि मुहिब्बान कराची इस तरीके से बढ़ते बढ़ते मुहिब्बान पाकिस्तान की हद तक जाएगी।